हेलो ट्रेडर्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आरबीआई के रेपो रेट के बारे में। क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है और आरबीआई ने 6 जून को जो बड़ा डिसीजन लिया है उसका आपके लोन्स, ईएमआई और पूरी इकोनॉमी पर कैसे असर पड़ेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, इन्वेस्टर हैं या होम लोन लेना चाह रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले समझते हैं रेपो रेट होता क्या है। रेपो रेट वो रेट है जिस पर आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उधार देता है बैंक्स को। मान लीजिए किसी बैंक के पास कैश की कमी हो गई है तो वो आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गिरवी रखकर पैसे ले सकता है और इस पे आरबीआई एक इंटरेस्ट चार्ज करता है। इसको हम कहते हैं रेपो रेट। अगर रेपो रेट हाई होता है तो बैंक्स के लिए पैसा लेना महंगा पड़ जाता है, इससे मार्केट में लोन देना कम हो जाता है। और अगर रेपो रेट कम होता है तो बैंक्स को सस्ता पैसा मिलता है, वो आपको सस्ते रेट पर लोन भी दे सकते हैं। तो अब बात करते हैं 6 जून 2025 के डिसीजन की, जहां आरबीआई ने सरप्राइज कर दिया। आरबीआई ने रेपो रेट 50 बेसिस पॉइंट्स यानी 0.50% से कम करके 6% से 5.5% कर दिया। ये 2025 का तीसरा कंसेक्यूटिव कट था और अब तक का सबसे बड़ा कट भी। इसके साथ ही आरबीआई ने अपनी पॉलिसी स्टांस भी अकोमोडेटिव से न्यूट्रल कर दी है। इसका मतलब ये है आरबीआई हर बार रेट कट नहीं करेगा बल्कि डेटा देखकर डिसाइड करेगा। और एक और बड़ा डिसीजन, सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो भी 1% से कम कर दी गई है, जिससे बैंक्स को ज्यादा पैसा अवेलेबल होगा लोन्स देने के लिए। तो अब ये सवाल उठता है आरबीआई ने ऐसा क्यों किया। इसके दो बड़े रीजन थे। फर्स्ट, इन्फ्लेशन कंट्रोल में था। सीपीआई इन्फ्लेशन रेट 4% के नीचे आ गया था, जो आरबीआई का कंफर्ट जोन है। दूसरा मेन रीजन, इकोनॉमिक स्लोडाउन। ग्रोथ थोड़ी स्लगिश हो गई थी और आरबीआई चाहता था कि इकोनॉमी को बूस्ट मिले, बिजनेसेस इन्वेस्ट करें और लोग खर्चे करें। तो ये एक ग्रोथ ओरिएंटेड मूव था जहां इन्फ्लेशन कंट्रोल में था, इसलिए आरबीआई ने डिमांड बढ़ाने के लिए रेट कट किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका असर आप पर कैसे पड़ सकता है। अगर आपका लोन रेपो रेट से लिंक्ड है, जैसे कि होम लोन, तो आपकी ईएमआई घट सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 50,000 का लोन लिया हुआ है तो आपकी मंथली ईएमआई 1500 तक कम हो सकती है। या फिर दूसरा, आपका टेन्योर भी कम हो सकता है। नए लोन लेना भी सस्ता होगा। होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन, सब पर इसका इफेक्ट होता है। बिजनेसेस के लिए भी फाइनेंसिंग सस्ती हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है और सीआरआर कट से बैंक्स के पास ज्यादा पैसा होगा, एनबीएफसीज को भी इसका फायदा मिलेगा। अब देखते हैं इसका मार्केट ने कैसे रिएक्शन दिया। स्टॉक मार्केट ने इस अनाउंसमेंट को काफी पॉजिटिवली लिया। सेंसेक्स 700 पॉइंट्स तक ऊपर बढ़ गया और निफ्टी ने भी 25,000 का लेवल टच किया था। स्पेशली बैंक निफ्टी, रियलिटी स्टेट और डिफेंस स्टॉक्स में अच्छी रैली देखने को मिली हमें। तो ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट भी स्ट्रॉन्ग हो गया। आरबीआई ने अपनी स्टांस न्यूट्रल कर दी है। इसका मतलब ये है कि आगे और रेट तभी कम होगा जब इन्फ्लेशन और ग्रोथ का डेटा इसको सपोर्ट करेगा। तो फिलहाल के लिए ये वेट एंड वॉच फेज है, लेकिन अभी के लिए ईएमआई कम, लिक्विडिटी ज्यादा और इन्वेस्टमेंट का मौका, हम लोगों को ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं आपके लोन रेट कितने कम हुए हैं और इस डिसीजन से आपके बिजनेस या पर्सनल फाइनेंस पर कैसा असर पड़ा। और हाँ, फाइनेंशियल अपडेट्स और मार्केट इनसाइट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।